सॉन्ग गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमारा दिल कर रहा स्केटिंग करने का, तो वसीम और मैं स्केट पहन के निकले हैं। अभी हम शेरावाला गेट से गुजर रहे हैं और रेलवे स्टेशन के पास एक नया फ्लाईओवर बना है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। फ्लाईओवर ऊपर जाकर सारा व्यू देखेंगे। और रात के टाइम तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है, लेकिन आज भी बड़ा मज़ा आएगा बिकॉज आज वसीम मेरे साथ है स्केटर। ज़ोर तो काफ़ी लगने वाला है, लेकिन जाएंगे ज़रूर। अभी सांस मुझे काफ़ी चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वसीम तो बहुत निकल गया। मैं भी बस निकल रहा हूँ। अभी ऊपर चढ़े हैं, ये पीछे रेलवे स्टेशन की पटरियाँ, ये है फ्लाईओवर। हम ऊपर चढ़े हैं, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रहता है। सांस काफ़ी चढ़ गया मुझे तो। ये है जी, हम फ्लाईओवर के ऊपर आ गए हैं, नीचे रेलवे स्टेशन है। और ये है एक मोरिया वाली साइड, वसीम वो आगे पहुंचा हुआ है। गर्मी भी आ रहा है ज़्यादा, एकदम से मौसम चेंज हो गया, सर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब मौसम ही अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का। ये देखें, ये है वसीम, हैंड फ्री लगाई हुई है और वो बड़ा मस्त हुआ है। हाँ जी वसीम भाई, गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये पैंट कोट सेल करने का देना, किसने लेना है? सेल करना है? हाँ यार, ये सेल करना। प्राइस कितनी है? यही क्या नाम है, 1500 कह रहे हैं। 1500 का वसीम भाई सेल कर रहे हैं अपना ड्रेस। अच्छा, तो अभी गर्मी की वजह से मेरे पसीने नहीं कर रहे हैं। हाँ, पसीने निकले हुए हैं, लेकिन हम तो एंजॉय भी कर रहे हैं। हर मौसम को यार एंजॉय करना चाहिए, वेदर। ये नीचे रेल गुजर रही है, वो सामने रेलवे स्टेशन है। अभी हम फ्लाईओवर नीचे उतरने वाले हैं। ये तो शुक्र है कि मैं ग्लासेस अपने लेके आऊँ, वरना मेरी आंखें जो है ना धूप की वजह से काफ़ी मुझे बुरा एक्सपीरियंस रहता मेरा। लेकिन शुक्र है कि यार मैं ग्लासेस लेके आया। अभी मैं छोड़ के आया था, लेकिन फिर मैं वापस जाके लेके आया हूँ, तो मेरा ये छड़ सीजन था। ये अभी हम फ्लाईओवर नीचे जा रहे हैं, डाउन हिल एक साथ निकाल लें आप। वो देखें वसीम भाई, अभी बस जा रहा हूँ नीचे वाली साइड पे। स्पीड अभी आई थिंक होगी 50 किलोमीटर के राउंड अबाउट होगी, और स्पीड भी हमारी ठीक आ रही है। और यहाँ पे नीचे उतरते हुए हमें थोड़ा सा सुकून हुआ, गर्मी नहीं लगी वो हवा की वजह से। ये देखिए जी, हम नीचे उतर आए हैं लाहौर का, ये था रेलवे स्टेशन। अभी हम ये क्रॉस करते हुए हम जाएंगे बागबानपुरा वाली साइड पे, वहाँ से देन हम कंटिन्यू वापस करेंगे। अब ये भाई का तो चलान हो चुका है, ये देखें वो भी कर रहे हैं अपना। ये भी हम हैं रेलवे स्टेशन, और अब हम जाने वाले हैं आगे, कंटिन्यू करने वाले हैं बागबानपुरा की तरफ। ये देखो, ये है लाहौर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मेरा जो है लास्ट टाइम आया था तो मैंने बाइक पार्क की थी उस साइड पे, लेकिन इसकी पार्किंग है वो सामने उस साइड पे। तो कभी भी आप उस साइड पे खाली जगह देख के पार्किंग ना करिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बाइक पार्क करने का चालान है जो आपको पे करना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशन तो हो चुका है क्रॉस, अब हम जा रहे हैं आगे गड़ी शो की तरफ, तो वहाँ से फिर हम जाएंगे बागबानपुरा की तरफ। तो यार बहुत से लोग हैं जो हमें डिग्रेड करते हैं, वो कहते हैं कि आप इस तरह ना किया करें। मैं समझता हूँ इस बात को देख के सेफ्टी जो है ना वो फर्स्ट है, जो सेफ्टी पहले होनी चाहिए। बिकॉज हम अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये क्लब ज्वाइन किया हुआ है, हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, देन हम रोड पर निकलते हैं। वो भी हम अपना ब्लॉग बनाने के लिए हम जो कि ब्लॉगर हैं, और हमारा जो क्लब है हम रेलवे की तरफ से ही खेलते हैं। हमारा क्लब है रेलवे स्टेडियम क्लब, जो कि सर सजावत साहब वहाँ पे कोच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से वो ऑल पाकिस्तान विन किया हुआ उन्होंने, और वही स्केटिंग को लेके जा रहे हैं। पहले थे सर हालिद साहब, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, हमारे वो टीचर थे, हमारे साथ के भी उस्ताद थे, तो हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट जो है ना वो हमेशा रहेगी। उसके बाद थे सर साबिर साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी हैं, और उसके बाद हैं सर सजावत साहब जो कि हमारे कोच हैं। तो उन्हों की मेहनतें हैं जो हम एक अच्छी कम्युनिटी में अब रहते हैं। तो हम जब भी बाहर निकलते हैं हम अपनी सेफ्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मद्देनज़र रखते हुए तब हम रोड पर निकलते हैं। और वो भी इस वजह से कि हम विज़िट करते हैं लाहौर को, हम अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। मैंने मुल्तान, वसीम और मैंने मुल्तान विज़िट किया हुआ है, सियालकोट, फैसलाबाद, इस तरह हम जो है ना डिफरेंट सिटीज़ जो है हम जो वो विज़िट करते रहते हैं। अभी जो है बोर्ड वाला चौक गुजर गया है, उसके आगे आएगा अब गड़ी शो। गड़ी शो के पीछे थोड़ा सा है ये इलाहाबाद म्यूज़ियम, ही आपको मैं दिखाता हूँ। अभी इलाहाबाद म्यूज़ियम आने वाला है, उसके बाद फिर आएगा गड़ी शो। गड़ी शो का भी फ्लाईओवर हम ऊपर जाएंगे,
दैन फिर हम वहाँ पर जो है ना डाउन हिल करते हुए वापस फ्लाईओवर नीचे आएंगे। ये है इलामा इकबाल म्यूज़ियम, जो कि बोरवाला चौक से थोड़ा सा आगे और गढ़ी शो से थोड़ा सा पीछे सेंटर में है ये इलामा इकबाल म्यूज़ियम। ये जब भी आप आइएगा इसकी टाइमिंग वगैरह देख के आइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तब मैं लेट था, तो मैं आया था 5 बजे के बाद, लेकिन मुझे पता चला कि यार यहाँ पे जो है ना ओपनिंग इसकी अभी बंद है। तब उसका टाइम मुझे कन्फर्म नहीं था, लेकिन आप जब भी आएँ इसकी टाइमिंग जो है ना कन्फर्म करके आएँ। ये देखें यहाँ वसीम की मस्तियाँ मैं भी उसके पास ही जा रहा हूँ। ये देखें जी स्केट्स, हमारे ये स्केट्स हैं, हम इसी पे विज़िट करते हैं। ज़्यादातर मैं स्केट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन वैसे मेरे पास साइकिल भी है, स्पोर्ट्स साइकिल। उसके अलावा मैं बाइक का भी शौकीन हूँ, मैं बाइकर भी हूँ, और हम जो है ना टूर करते रहते हैं। ये एक्चुअली हम पहले जाने वाले थे गढ़ी शो, लेकिन गढ़ी शो से हमने देखा कि यार फ्लाईओवर पे बड़ा रश था, तो फिर हम वहाँ से नहीं गए। हम अब जा रहे हैं धर्मपुरा की नहर से होते हुए फिर हम जाएंगे भगवानपुरा वाली साइड पे। उधर रामगढ़ बाज़ार है एक, वहाँ पे मेरे दोस्त का घर है, हम वहाँ पे जाएंगे, उसको मिलेंगे। वो भी स्केटिंग करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट किया, उनको भी थोड़ा सा पकड़ कर ऊपर नीचे करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी सीख जाएंगे। तो वसीम भाई कब से मुझे कह रहे हैं कि यार इन्होंने आपके लिए कुछ कहना है वीडियो में, तो देखते हैं क्या कहते हैं वसीम भाई। वसीम भाई कैमरा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? हाँ, लाइट आ गई है। अच्छा यार जैसे कि हम स्केटिंग करते हैं रोड पे, हम स्केटिंग नहीं करते, ठीक है, क्लब में करते हैं, ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही हम सेफ्टी बिल्कुल लाजमी करते हैं, लाजमी है ये। तो हम ना नेशनल चैम्पियन में इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हमने सिर्फ सेफ्टी नहीं पहनी हुई। तो दूसरी बात ये है यार वसीम भाई ने रिक्वेस्ट किया कि यार गन्ने कमेंट ना करना, जो कि लोग कहते हैं कि इस तरह रोड पे निकले हैं ये वो, इस तरह के यार कमेंट लाजमी ना करिएगा, काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार हम अपनी सेफ्टी को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए स्केटिंग करते हैं। ये है धर्मपुरा की नहर, अभी हम जा रहे हैं धर्मपुरा वाले रोड पे। ये भी रोड का तो मुझे क्लियरली जो है ना वो नेम का आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे इतना पता है कि यार हम नहर के साथ साथ जा रहे हैं, धर्मपुरा से हम आगे जल्लो की तरफ अभी जा रहे हैं। तो ये नहर तो अभी यार सूख चुकी है, पानी ना होने की वजह से जो है ना बिल्कुल ही बंद पड़ी है। और आगे आएगा भी रॉयल पाम, यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वेडिंग जो भी हैं, सेरेमनीज़ वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे रॉयल पाम में होती हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ता है बिकॉज क्योंकि ये इन्वायरमेंट इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है रॉयल पाम की एंट्रेंस, ये देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे जो है ना ज़बरदस्त है। यहाँ देखिए पर हेड यहाँ पे 1300 रुपये लगा हुआ है, जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है मेरे ख्याल से। ये है मुकबा बहादुर खान, इस साइड पे है, वो है सामने, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमारे पास स्केट्स हैं, तो आई थिंक कि वो एंट्रेंस नहीं होगी वहाँ पे। खैर अभी हम वैसे तो एंजॉय कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं लाहौर को। ये है आगे है मुगलपुरा आने वाला है बस, लेकिन हम वहाँ पे मुगलपुरा नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से सेंटर से एक शॉर्टकट है, यहाँ से हम शॉर्टकट ले रहे हैं, दैन फिर हम जाएंगे इरफान के पास, आगे का देखते हैं फिर क्या सूरत होती है। लेकिन अभी तो हम इरफान के पास पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर तक। ये है मुगलपुरा का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है। मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आया था इरफान को लेकर, उसको स्केटिंग तब हमने स्टार्ट करवाई थी, लेकिन ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है बहुत बड़ा। यहाँ पर क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और कराटे, जिम्नास्टिक, एवरीथिंग गेमें जो हैं जो भी हैं यहाँ पर वो सारी करवाई जाती हैं, और प्रोफेशनल कोचेज़ के साथ करवाई जाती हैं। ये है रेलवे कॉलोनी है, रेलवे की तरफ से, अभी नाम नहीं मुझे इसका पता, लेकिन बस इरफान के पास हम पहुँचने वाले हैं। इरफान से मिलकर फिर देखते हैं, अगर तो प्लान बना के निकलने का तो ठीक, वरना फिर वहाँ पर स्टे करेंगे, फिर हम वापस घर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए अभी ये रेलवे की सारी सोसाइटी है, रेलवे की कॉलोनी है ये, और इरफान भी यहाँ पे रहता है। अभी हम पहुँच गए हैं, हमने तकरीबन जो है ना
मैक्सिमम 16 किलोमीटर तो हमने कर लिया। और ये है इरफान का घर। इरफान के पास हम पहुंच चुके हैं। ये है इरफान। हाँ जी वसीम भाई, बोतल मज़े की है। वीडियो दी बैग ये खा ले अच्छा खा रहा है। हाँ जी इरफान भाई, आपको कैसा लग रहा है पैसे देने? आपने बोतलों को पैसे देने, आपको कैसा लग रहा है? क्यों, किसने इसने देने हैं, इसने देने हैं। इसके बाद हम आए हैं इतनी दूर से बदामी बाग से, ठीक है। तो ये कौन सा इलाका है? ये वही मुगलपुरा। मुगलपुरा, ये मुगलपुरा है। हाँ जी मुगलपुरा। मेरे मुगल ने देने हैं पैसे, मैं नहीं देने। वीडियो करना चाहिए। अच्छा क्या नाम है इनका फिर पता है? टहरे वाले बूट नहीं यार, स्केट्स। जंप पता है कैसे करना है? वसीम जंप करने लगा है साइकिल से। बच्चों ने कहा जंप करके दिखाओ, तो जंप कर रहा है। स्केटिंग कैसी लग रही है आपको? सही है? आपने करनी है स्केटिंग? करोगे पक्का? ठीक है, स्केटिंग करनी है आपने भी। तो फाइनली गाइस हमने बड़ा मज़ा किया और हमने जो आज ऑफ था हमारा, तो हमने जो है ना एक स्पेशल जो है राइड भी कर ली है उधर बदामी बाग से यहाँ पे मुगलपुरा की तरफ। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, वसीम ने भी इंजॉय किया। और स्पेशली जो हमने इरफान के पास आकर इंजॉय किया वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। हमने बाहर घूमे, उसके अलावा हमने वो वीडियो तो ऐड नहीं कर पाया बिकॉज मेरा जो मोबाइल है वो चार्जिंग बड़ी कम रह गई थी, इस वजह से वीडियो तो नहीं बनाई। लेकिन यह कि हमने बड़ा इंजॉय किया। तो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, जल्दी से मेरा 1000 पूरा होने वाला है। तो उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।